दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 21 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा कर दी। यूक्रेन इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था कि रूस जैसी बड़ी आर्मी बेल्ट के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसे अपने अस्तित्व पर खतरा देख मैदानी जंग में उतरना पड़ा। आगे समझने से पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति आने के बाद व्लादिमीर लेनिन का एक छत्र राज्य स्थापित हुआ। लेनिन एक कम्युनिस्ट था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने कई देशों का समूह बनाया और रूस में मिलाना चाहा, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। ये इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि सभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तब लेनिन ने 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर नामक संस्था बनाई, जिसकी फुल फॉर्म होती है या फिर जिसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। फिर उन देशों के समूह का विलय यूएसएसआर में कर दिया। उस वक्त यूएसएसआर के सदस्य देशों की संख्या 15 थी। बाद में ये संख्या घटती बढ़ती रही। यूएसएसआर में लेनिन के बाद कई शासक आए और गए, लेकिन ये सभी सदस्य देश यूएसएसआर के साथ विकास की नई इबारत लिखते रहे। इन देशों ने 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध में भी यूएसएसआर का साथ दिया। 1945 में जब युद्ध थमा तो रूस युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसका बड़ा नुकसान हुआ। सन 1945 के बाद कई देशों ने आज़ादी प्राप्त की और आज़ादी की लहर से चल पड़ी। उसमें यूएसएसआर भी अछूता न रहा। यूएसएसआर के सदस्य देश आपस में ही भिड़ने लगे। सन 1980 से 90 के बीच कई देशों ने आज़ादी की मांग की और आज़ादी प्राप्त भी की। इसी कड़ी में 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने भी आज़ादी जैसे अमृत का स्वाद चखा। इसी प्रकार यूएसएसआर का विघटन हुआ। साल 2021 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग 2 दशकों से रूस की सत्ता पर काबिज व्लादिमीर पुतिन को रूस के पुराने शाही दिन याद आए और उन्होंने यूएसएसआर को रिफॉर्म करने का मन बनाया। इसी कड़ी में यूक्रेन ने अपने संबंध नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए कोल्ड वॉर से जन्मा। इसमें यूरोप महाद्वीप के ही सदस्य थे। इस संगठन को बनाने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है, क्योंकि अमेरिका ने ही नेटो को बनवाकर यूरोप में रूस के खिलाफ ज़्यादातर मजबूत देशों को लामबंद कर दिया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 21 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन का महायुद्ध छिड़ गया, जिसमें यूक्रेन अपनी स्वायत्तता को बचाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए नेटो का स्थायी सदस्य बनने के लिए भी तैयार हो गए। तो फिर पुतिन भी कैसे चुप बैठने वाले थे। पुतिन ने अपने बेड़े में शामिल एक से एक उम्दा जंगी जहाज़ों को यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए उतार दिया। इतना ही नहीं, जब पैदल टुकड़ियों और तोप के गोलों से बात नहीं बनी तो रूस के लड़ाकू विमानों ने तबाही का वो मंजर दिखाया जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी ऐसा मंजर देखा नहीं गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश की जनता को संबोधित किया और धैर्य धारण कर इन विकट परिस्थितियों से निपटने का आग्रह करते हुए अपनी जनता को संबोधित किया। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और मध्यस्थता करने का आग्रह किया, परंतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये साफ संदेश था कि जिसने भी इस युद्ध में मध्यस्थ बनने की कोशिश की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है
जिसने समय आने पर भारत की सदैव सहायता की है। उधर दूसरी ओर पश्चिमी देशों में ब्रिटेन, जर्मनी और कई देशों ने यूक्रेन को युद्ध के लिए हथियार सप्लाई किए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई युद्ध में रूस के विरुद्ध उतर सके। रूस ने अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को कच्चे तेल के आयात कर को रोक दिया। रूस के खिलाफ साजिश में जो देश शामिल थे उसको अनेकों प्रताड़नाएं दी। इस युद्ध में लगभग 7.5 महीने तक रूस ने यूक्रेन पर गोलाबारी की, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अमेरिका की स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन का दौरा किया। यूक्रेन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। इसके लाखों नागरिक इस भयंकर युद्ध में मारे जा चुके थे। यूक्रेन के 4 ऐसे इलाके जो यूक्रेन के 15% क्षेत्रफल को कवर करते हैं, इनमें हाल ही में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह करवाया गया और रूसी नियंत्रण को स्थापित कराया गया। उम्मीद है कि युद्ध के बादल छटेंगे और फिर से शांतिपूर्ण ढंग से दोनों देश विश्व को अपनी अपनी विशेषताओं से अभिभूत करेंगे।